भारत की भूमि पर कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। बिना इतिहास को जाने हम उन्हें जान ही नहीं पाते हैं। इसी कड़ी में जिस एक ऐतिहासिक इमारत के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस वीडियो में नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम जानेंगे। ये कब बनी, किसने बनवाई, क्यों बनवाई, इसका प्राचीन इतिहास या वर्तमान जानकारी। तो शुरू करते हैं। गुप्त काल में कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय का जो आकार वो काफ़ी बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये काफ़ी फैला हुआ था। लगभग 9 मंजिला इसका पुस्तकालय था। ये इसकी और भी विशेषताएं हैं। भारत के बिहार के राजगीर में नालंदा मौजूद है। ये एक प्राचीन बौद्ध मठ है जिसमें कि देश विदेश के बौद्ध लोग या भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे। लगभग 2000 भिक्षु व 10,000 छात्र उस समय यहाँ अध्ययन करते थे। यानी कि एक बहुत ही प्राचीन बौद्ध मठ है। भारत के इतिहास में जो शिक्षा है बौद्ध धर्म की वो इसी नालंदा विश्वविद्यालय में दी जाती थी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध थी उस समय में। और कई देशी विदेशी लोग या छात्र यहाँ पर आकर शिक्षा बौद्ध धर्म के ग्रहण करते थे। इसका पुस्तकालय 9 मंजिला इमारत का था। आप सोचिए, यहाँ आने वाले छात्रों में एशिया, कोरिया, श्रीलंका, जापान, चीन आदि कई देशों के लोग थे। गुप्त काल में बौद्ध धर्म काफ़ी लोकप्रिय था। अनेक विदेशी बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करते थे, चर्चा करते थे। समय समय पर इस शिक्षा केंद्र पर हमले व आक्रमण भी हुए, जिनमें सबसे बड़ा जो आक्रमण है वो मोहम्मद खिलजी के द्वारा किया गया था। इस आक्रमण के द्वारा मोहम्मद खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से आग लगा दी, जिसके द्वारा इसका जो पुस्तकालय था वो जल गया। साथ ही अनेक बौद्ध ग्रंथ और साहित्य भी जलकर खाक हो गए। आग इतनी भीषण थी कि लगभग 3 महीने तक ये जलती ही रही। अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिसका असर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर भी हुआ और बौद्ध धर्म कमज़ोर पड़ गया। इस प्रकार से अनेक महत्वपूर्ण साहित्य जलकर खाक हो गया। पूरा का पूरा जो विश्वविद्यालय था वो भी खंडर में तब्दील हो गया था। अब चूँकि समय के साथ इसे फिर से नया रूप दिया गया, इसके खंडरों के पास ही अब नया विश्वविद्यालय संचालित होता है, जहाँ आधुनिक शिक्षा, दर्शन शास्त्र, सूचना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि की शिक्षाएँ दी जाती हैं। अंत में इतना ही कहना है कि एक प्राचीन विश्व धरोहर बौद्ध शिक्षा का मठ या दर्शन केंद्र को मिटाकर पूरी तरह से भारत का जो इतिहास है उसे तहस नहस यहाँ के आक्रमणकारियों ने किया है। बौद्ध संस्कृति को नष्ट किया, भारत के इतिहास को छिन्न भिन्न कर दिया। बौद्धों और उनकी विरासत के साथ इस तरह का अत्याचार हमेशा होता रहा है। यहाँ से बौद्ध संस्कृति को कई बार खत्म किया गया और उखाड़ फेंक दिया गया है। उसी के साथ इस नालंदा विश्वविद्यालय को भी खत्म कर दिया गया था या जला दिया गया था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही चैनल के अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। महापुरुषों के वीडियो आपको देखने को और सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद।